गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 फिजिक्स। हम आपको इसके पहले समाकलन गणित आपको हम बता रहे थे, ठीक है। आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है ऋजुरेखी पथ पर गति। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं? एक चीज जान लीजिए कि निर्देश फ्रेम, जैसे आप कभी देखे हों कि जो एक जूता बनाने वाला व्यक्ति होता है, उसके पास कुछ इस टाइप का औजार होता है ना, ऐसे इस टाइप का औजार होता है ना, जिसको रख कर फिर पर जूता रख कर कील ठोकता है। तो ये एक निर्देश फ्रेम का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो पहले आप इसकी परिभाषा देखिए। यह एक ऐसा निकाय है, यह एक ऐसा निकाय है जिसके द्वारा किसी वस्तु का किसी क्षण उसकी स्थिति एवं दिशा का निर्धारण किया जाता है। ये इसकी परिभाषा है कि यह एक ऐसा निकाय है, यानी यह एक ऐसा सिस्टम है निर्देश फ्रेम कि जिसके द्वारा किसी वस्तु का किसी क्षण उसकी स्थिति एवं दिशा का निर्धारण किया जाता है। किसी भी क्षण आप उसकी स्थिति कहाँ पर है, दिशा किस दिशा में है, ये इसका निर्धारण आप निर्देश फ्रेम के द्वारा ही कर सकते हो। ये जान लीजिए किसी वस्तु या कण के ये भी जान लीजिए किसी वस्तु या कण का मूल बिंदु के सापेक्ष x, y, z दिशाएं किसी वस्तु या कण का मूल बिंदु के सापेक्ष x, y, z दिशाएं या दिशाओं लिख लीजिए, दिशाओं में गति कर सकता है। यहाँ पर दिशा की जगह आप एवं दिशा तथा यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, गति भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गति में यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो कोई वस्तु यहाँ पर कोई आप लगा सकते हैं, कोई वस्तु या कण का मूल बिंदु के सापेक्ष x, y, z दिशाओं में गति कर सकता है। एक सेंटेंस अभी फिट नहीं बैठ रहा है। कोई वस्तु या कण मूल बिंदु के सापेक्ष x, y, z दिशाओं में गति कर सकता है। अब ये सही सेंटेंस हो गया। फिर जान लीजिए कि कोई भी वस्तु, इसमें हम इसी निर्देश फ्रेम को आपको बता रहे हैं। तीन दिशाएं इसमें भौतिक विज्ञान में सदैव होती हैं। पहली
इधर से x, जो x है यही x होगी, दूसरी y, तीसरी z, और यहाँ पर होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु यहाँ पर तीनों का मान क्या होगा, x y z, क्रम से x y z, और इनका सदैव यही क्रम होगा, तो x y z तीनों का मान यहाँ 0 होता है। ठीक है। अब कोई भी वस्तु एक समय में कितनी दिशाओं में गति कर रहा है, ये निर्देश फ्रेम ही आपको बता सकता है कि एक समय में आप कितनी दिशाओं में लगातार आप गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर निर्देश फ्रेम की परिभाषा, यह एक ऐसा निकाय है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का किसी भी क्षण स्थित दिशा एवं गति का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी वस्तु या कण मूल बिंदु के सापेक्ष सिर्फ 3 दिशाओं में गति कर सकती है, x y और z। इतना आपका ये निर्देश फ्रेम है। अब हम आपको इनकी गतियों के बारे में डिस्कशन बताएंगे। ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, निर्देश फ्रेम। इसको आप एक बार फिर देख लीजिए। निर्देश फ्रेम में हम थोड़ा बड़ा फिगर बना दे रहे हैं, x y और z। ठीक है। ये दिशा x की होती है सदैव, ये y की और ये z की। यहाँ पर मूल बिंदु 0, 0, 0। ठीक है। अर्थात सदैव याद रखना, पहला x, दूसरा y, तीसरा z, यही क्रम होगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि y x z या z y x, ऐसा नहीं होगा। x y z, पहला x का मान होगा, दूसरा y का मान होगा, तीसरा z का मान होगा। ये मूल बिंदु के सापेक्ष कोई भी वस्तु एक समय में कितनी दिशाओं में गति कर सकती है, वो सबके डिस्क्रिप्शन अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक विमीय गति। इसमें पहला है एक विमीय गति। निर्देश फ्रेम के अंतर्गत कुछ वस्तुएं केवल एक ही दिशा में गति करती हैं, तो उन्हें हम एक विमीय गति के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी वस्तु की गति का निरूपण x y एवं z निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक को समय के साथ परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, और ये ध्यान रहे शेष 2 निर्देशांक नियत रहेंगे, ऐसे में गति विमीय एक विमीय कहलाती है। यहाँ पर इसका भी मतलब वही है। यहाँ पर हम ऐसे जैसे हम बता रहे हैं आपको कि एक विमीय गति, कोई भी वस्तु किसी भी क्षण केवल एक ही दिशा में गति कर रहे हैं और शेष दोनों उसके शून्य हो। यहाँ आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु किसी भी क्षण या समय, यदि कोई वस्तु किसी भी क्षण केवल एक ही निर्देशांक में गति करे तो उसकी गति एक विमीय मानी जाएगी। हम उदाहरण में आपको कुछ बताते हैं। जैसे आप ले लीजिए किसी आनत तल से लुढ़कती गेंद
एग्जांपल, किसी रेलगाड़ी की गति। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बीमी गति, यदि कोई वस्तु किसी भी क्षण केवल एक ही निर्देशांक में गति करे तो उसकी गति एक बीमी गति मानी जाएगी। या फिर वो x अक्ष के निर्देशांक में गति कर रही हो, या फिर वो y अक्ष के निर्देशांक में गति कर रही हो, या फिर वो z अक्ष के निर्देशांक में गति कर रही हो। ये नहीं कि एक साथ दो निर्देशांकों में गति करे, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी वस्तु किसी भी क्षण केवल एक ही निर्देशांक में गति करे, ये इसकी परिभाषा है बीमी की। जैसे यहाँ पर हमने बताया, पहला एग्जांपल लिया, किसी आनत तल से लुढ़कती गेंद। आनत तल का मतलब जानते हैं आप, जैसे आपने कभी अपने आपके घरों में सीढ़ी होती है गाड़ी उतारने के लिए, ये इसकी ये रेखा एक आनत तल है। अगर यहाँ पर हम इस गेंद को छोड़ दें तो लुढ़कते एकदम एक ही दिशा में जाएगी, है ना, यहाँ तक एक ही दिशा में, जैसे मुड़ेगी फिर एक दिशा में। किसी क्षण की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक वो देखो केवल एक ही दिशा में गति करी, इधर उधर तो नहीं गई, केवल एक ही दिशा में गति की, तो ये लुढ़कती गेंद एक बीमी गति का अच्छा एग्जाम्पल है। और किसी रेलगाड़ी की गति, आप रेलगाड़ी को भी देखे होंगे कि कोई भी रेलगाड़ी एक समय में केवल एक ही दिशा में गति करती रहती है। तो ये सभी एक बीमी गति के उदाहरण हो गए, ठीक है। आप ऐसे और ढेर सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हो जिनको आप देखते हो कि वे एक समय में एक ही दिशा में गति करती रहती हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बीमी गति और उनसे संबंधित एग्जाम्पल और इतना आप जान गए कि इसमें से यानी ये बीमी गति के अंतर्गत x, y, z तीन निर्देशांकों में वो किसी एक निर्देशांक में एक समय में एक ही निर्देशांक में गति करेगी, शेष दो निर्देशांक उसके स्थिर रहेंगे। अर्थात इसके निर्देशांक क्या क्या हो सकते हैं? इसके निर्देशांक हम आपको दिखाई दे रहे हैं, x बाकी दोनों जीरो, है ना, या फिर 0 y ये 0, या फिर 0 0 z। ऐसे ही इसके निर्देशांक प्राप्त हो सकते हैं एक बीमी गति के, कि केवल किसी एक अक्ष का मान होगा, शेष दोनों शून्य होंगे। किसी एक अक्ष का मान होगा, शेष दोनों शून्य होंगे। किसी एक अक्ष का मान होगा, शेष दोनों शून्य होंगे। तो मान लीजिए अगर कोई वस्तु x अक्ष के निर्देशांक में गति कर रही है तो x अक्ष का कुछ ना कुछ तो मान होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान होगा, शेष दोनों आपके क्या होंगे? शून्य होंगे। अगर y अक्ष में गति कर रही है तो x और z के मान शून्य होंगे, y का कुछ भी मान होगा, 1 2 3 4 5 जो भी हो। यदि z अक्ष में कर रही है तो z अक्ष का कुछ ना कुछ मान होगा, शेष दोनों शून्य होंगे। तो एक बीमी गति में इसी प्रकार के आपको निर्देशांक प्राप्त होंगे। अब इसके आगे अगले वीडियो में आपको इसके आगे द्विमीमी और त्रिमीमी गति के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।